क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने पृथ्वी पर शैतान के सिंहासन का सटीक स्थान क्यों बताया? प्रकाशित वाक्य 2:13 में यीशु एक विशिष्ट शहर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, जहां शैतान का सिंहासन है। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है जो इतिहास, पुरातत्व और आध्यात्मिक सत्य को एक साथ जोड़ती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बुराई केवल अंधेरे में छिपी रहती है, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि शत्रु अक्सर सबसे चमकदार स्थानों में अपना सिंहासन स्थापित करता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि यह शहर क्या था और वहां क्या हुआ। फिर हम समझेंगे कि यीशु ने इस जगह को क्यों चुना, और अंत में हम पूछेंगे कि यह प्राचीन सत्य आज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। परगमुम, यह नाम आज शायद आपको अपरिचित लगे, लेकिन पहली शताब्दी में यह एशिया माइनर का एक प्रमुख शहर था। यह केवल एक शहर नहीं था, यह रोमन साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था। यहां मंदिर थे, पुस्तकालय थे और एक विशाल वेदी थी जो पूरी घाटी में दिखाई देती थी। विद्वान आज भी इस शहर का अध्ययन करते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि यहां सभ्यता और बुराई का एक अद्भुत संगम था। परगमुम में लोग चिकित्सा के लिए आते थे, वे ज्ञान की तलाश में आते थे, वे समृद्धि और शक्ति की तलाश में आते थे। लेकिन यीशु ने इस शहर को देखा और कहा, यहां शैतान का सिंहासन है। यह कथन चौंकाने वाला है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सभ्यता और बुराई साथ साथ रह सकती है? क्या प्रगति के मुखौटे के पीछे अंधकार छिपा हो सकता है? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु ने परगमुम की कलीसिया को एक पत्र लिखा। वह पत्र केवल प्रोत्साहन का नहीं था, वह चेतावनी का भी था। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो। इसका मतलब है कि यीशु उन परिस्थितियों को जानते थे जिनमें वे विश्वासी जी रहे थे। वे जानते थे कि वहां दबाव था, वहां प्रलोभन था, वहां मूर्ति पूजा थी और वहां शहीदी का खतरा था। फिर भी यीशु ने उन्हें विश्वास योग्य रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। उनमें से एक था अंतिपास। उसका नाम प्रकाशित वाक्य में दर्ज है। वह एक गवाह था, वह एक शहीद था और उसकी कहानी आज भी हमें चुनौती देती है। लेकिन शैतान का सिंहासन वास्तव में क्या था? यह एक रूपक था या कोई वास्तविक संरचना? यीशु ने जिस शब्द का उपयोग किया वह सिंहासन था। ग्रीक में इसे थ्रोनोस कहते हैं। यह शब्द शक्ति, अधिकार और शासन को दर्शाता है। यह केवल प्रभाव की बात नहीं थी, यह एक केंद्र की बात थी, एक मुख्यालय की बात थी, जहां से आदेश निकलते थे, जहां से योजनाएं बनाई जाती थीं और जहां लोग आकर झुकते थे। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों था, और इतिहास हमें दिखाता है कि परगमुम में ऐसी संरचनाएं थीं जो इस विवरण से मेल खाती थीं। तो क्या था वह स्थान, और क्यों यीशु ने इतनी स्पष्टता से इसकी ओर इशारा किया? आधुनिक शोधकर्ता आज भी परगमुम के खंडहरों का अध्ययन करते हैं। वे पुराने शिलालेखों को पढ़ते हैं, वे मंदिरों की नींव को खोदते हैं और वे एक चौंकाने वाली तस्वीर देखते हैं। परगमुम एक ऐसा शहर था जहां कई देवताओं की पूजा होती थी। वहां ज्यूस का मंदिर था, वहां एथीना का मंदिर था, वहां रोमन सम्राटों के लिए मंदिर थे, और सबसे महत्वपूर्ण वहां एस्क्लेपियस का मंदिर था। एस्क्लेपियस चिकित्सा का देवता था और उसका प्रतीक था सांप। यह सांप पूरे शहर में दिखाई देता था। यह चंगाई का प्रतीक माना जाता था। लेकिन बाइबल के पाठक जानते हैं कि सांप का एक और अर्थ भी है। उत्पत्ति की पुस्तक में सांप धोखेबाज है, वह झूठा है, वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है। तो क्या यह संयोग था कि परगमुम में सांप की पूजा होती थी, या यह एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता की ओर इशारा था? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, सांपों के समान बुद्धिमान बनो। लेकिन यहां परगमुम में सांप को देवता बना दिया गया था। लोग उससे चंगाई मांगते थे, वे उससे आशीष मांगते थे, और वे नहीं जानते थे कि वे किसकी सेवा कर रहे थे। यह धोखे की एक परिपूर्ण तस्वीर है, जहां सच्चाई को झूठ में बदल दिया जाता है।
जहां अंधकार को ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जहां लोग सोचते हैं कि वे अच्छाई की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बुराई के जाल में फंस रहे हैं। अध्याय 2, परगमुम, सभ्यता के हृदय में अंधकार। परगमुम केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक महाशक्ति था। यह शहर एक पहाड़ी पर बसा था। इसकी ऊंचाई से पूरी घाटी दिखाई देती थी। यहां से शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, यहां से व्यापार मार्ग नियंत्रित होते थे और यहां से सांस्कृतिक प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैलता था। परगमुम की लाइब्रेरी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी। यहां हजारों पांडुलिपियां थीं। यहां विद्वान आकर अध्ययन करते थे। यहां ज्ञान का खजाना था। लेकिन ज्ञान हमेशा प्रकाश की ओर नहीं ले जाता। कभी कभी ज्ञान भी अंधकार की सेवा कर सकता है। जब ज्ञान परमेश्वर से अलग हो जाता है तो वह घमंड बन जाता है और घमंड पतन की जड़ है। रोमन साम्राज्य ने परगमुम को बहुत महत्व दिया। यहां रोमन राज्यपाल का कार्यालय था। यहां से कानून लागू होते थे। यहां से न्याय दिया जाता था और यहां से मृत्युदंड की घोषणा होती थी। इतिहासकार हमें बताते हैं कि परगमुम में रोमन अधिकारियों के पास तलवार का अधिकार था। इसका मतलब है कि वे किसी को भी मृत्युदंड दे सकते थे। यह शक्ति भयानक थी और यह शक्ति अक्सर उन लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल होती थी जो सम्राट की पूजा करने से इनकार करते थे। रोम में सम्राट को देवता माना जाता था। हर साल लोगों को सम्राट की मूर्ति के सामने धूप जलानी होती थी। यह निष्ठा की निशानी थी। यह राज्य के प्रति समर्पण का प्रमाण था। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए यह असंभव था। वे केवल यीशु की आराधना करते थे। वे किसी मनुष्य को प्रभु नहीं मानते थे। इस टकराव ने परगमुम को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। यह केवल राजनीतिक युद्ध नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। एक ओर थी रोम की शक्ति जो पूरे ज्ञात संसार पर शासन करती थी। दूसरी ओर थी एक छोटी सी कलीसिया जो एक सताए गए उद्धारकर्ता में विश्वास करती थी। इस युद्ध में कोई मध्य मार्ग नहीं था। या तो आप सम्राट के सामने झुकते थे या आप यीशु के सामने झुकते थे, और यह चुनाव जीवन और मृत्यु का चुनाव था। परगमुम के विश्वासियों को हर दिन यह चुनाव करना पड़ता था। जब वे बाजार में जाते थे तो वहां मूर्तियां होती थीं। जब वे काम पर जाते थे तो वहां मूर्ति पूजक त्योहार होते थे। जब वे सार्वजनिक स्थानों पर जाते थे तो वहां सम्राट की पूजा का दबाव होता था। उनका जीवन एक निरंतर परीक्षा था। लेकिन यीशु ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें एक पत्र भेजा। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि वे देख रहे हैं और उन्होंने उन्हें वादा किया कि जो विजयी होगा उसे प्रतिफल मिलेगा। यह वादा केवल स्वर्ग के लिए नहीं था, यह अभी के लिए भी था, क्योंकि विजय केवल भविष्य में नहीं मिलती। विजय हर दिन मिलती है। हर बार जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, हर बार जब आप दबाव के बावजूद विश्वास योग्य रहते हैं, हर बार जब आप यीशु के नाम का इनकार नहीं करते हैं, वहां विजय है। और यह विजय शैतान के सिंहासन के ठीक सामने मिलती है। परगमुम की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। यह शहर एक व्यापार मार्ग पर था। यहां से लोग एशिया माइनर के अन्य शहरों में जाते थे। यहां से विचार फैलते थे, यहां से धर्म फैलते थे और यहां से शक्ति प्रवाहित होती थी। शत्रु जानता था कि यदि वह परगमुम को नियंत्रित कर सकता है तो वह पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने यहां अपना सिंहासन स्थापित किया। यह रणनीतिक था, यह जानबूझकर था और यह प्रभावी था। लेकिन परमेश्वर की योजना भी थी। उन्होंने परगमुम में एक कलीसिया स्थापित की। उन्होंने वहां विश्वासियों को रखा और उन्होंने उन्हें वहां ज्योति बनने के लिए बुलाया। अंधकार के बीच में ज्योति, बुराई के बीच में अच्छाई और शैतान के सिंहासन के ठीक सामने परमेश्वर का राज्य। तो जब हम परगमुम की कहानी सुनते हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात यह है कि बुराई अक्सर प्रगति के मुखौटे में आती है। परगमुम एक उन्नत शहर था। वहां कला थी, संस्कृति थी, शिक्षा थी।
लेकिन वहां आध्यात्मिक अंधकार भी था। आज भी हमारी दुनिया ऐसी ही है। हम प्रगति देखते हैं, हम तकनीक देखते हैं, हम समृद्धि देखते हैं, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक वास्तविकता देखते हैं? क्या हम समझते हैं कि जहां परमेश्वर नहीं है वहां शून्य है, और वह शून्य भरा जाएगा या तो परमेश्वर से या उसके शत्रु से? अध्याय 3, सांप का प्रतीक, उपचार या छल। अब हम एक विशेष तत्व पर ध्यान देते हैं जो परगमुम को अद्वितीय बनाता था, एस्क्लेपियस का मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं था, यह एक चिकित्सा केंद्र था। लोग दूर दूर से यहां आते थे। वे बीमारियों से चंगाई की तलाश में आते थे, वे आशा की तलाश में आते थे, और वे यहां एक देवता को पाते थे जिसका प्रतीक सांप था। एस्क्लेपियस की मूर्तियों में हमेशा एक सांप होता था। कभी कभी सांप एक छड़ी के चारों ओर लिपटा होता था। यह चिन्ह आज भी चिकित्सा का प्रतीक है। आप इसे अस्पतालों में देख सकते हैं, आप इसे एम्बुलेंस पर देख सकते हैं। यह चंगाई का चिन्ह माना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति परगमुम की मूर्ति पूजा में है, और इसका संबंध उस सांप से है जिसे बाइबल शत्रु कहती है। परगमुम के मंदिर में सांप केवल प्रतीक नहीं थे, वहां वास्तविक सांप भी थे। ये सांप मंदिर के फर्श पर रेंगते थे। जब लोग रात में मंदिर में सोते थे, तो ये सांप उनके पास आते थे। पुजारी लोगों को बताते थे कि यदि सांप आपको छूता है तो आप चंगे हो जाएंगे। यह एक अनुष्ठान था, यह विश्वास का एक कार्य था। लेकिन यह किस पर विश्वास था? यह परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, यह एक झूठे देवता पर विश्वास था, और उस देवता का प्रतीक वही था जिसे उत्पत्ति में शत्रु कहा गया है। यह एक चौंकाने वाला संबंध है, और यह हमें दिखाता है कि धोखा कितना सूक्ष्म हो सकता है। बाइबल में सांप का पहला उल्लेख अदन की वाटिका में है। वहां सांप हव्वा को धोखा देता है। वह उससे कहता है कि परमेश्वर ने झूठ बोला है। वह उससे कहता है कि वह परमेश्वर के समान हो सकती है, और हव्वा विश्वास कर लेती है। वह फल खाती है और पाप संसार में प्रवेश करता है। यह सांप केवल एक जानवर नहीं था। प्रकाशित वाक्य 12:9 स्पष्ट करता है कि यह सांप शैतान है। वह प्राचीन सांप है, वह झूठा है, वह धोखेबाज है, और वह परमेश्वर के लोगों का शत्रु है। तो जब हम परगमुम में सांप की पूजा देखते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह शत्रु की रणनीति का हिस्सा है। वह खुद को चंगाई के रूप में प्रस्तुत करता है, वह खुद को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में वह विनाश करता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कथन है। मूसा के समय में इस्राएली लोग सांपों के काटने से मर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक पीतल का सांप बनाए और उसे एक खंभे पर ऊंचा करे। जो कोई उस सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। यह एक चिन्ह था, यह एक प्रतीक था, यह यीशु की ओर इशारा कर रहा था। जब यीशु को क्रूस पर ऊंचा किया गया तो वे पाप को उठा ले गए। वे हमारे स्थान पर मरे, और जो कोई उन पर विश्वास करता है वह बच जाता है। यह सच्ची चंगाई है, यह सच्चा उद्धार है, और यह सांप की झूठी पूजा के बिल्कुल विपरीत है। परगमुम में सांप की पूजा ने लोगों को एक झूठी आशा दी। वे सोचते थे कि वे चंगे हो रहे हैं, वे सोचते थे कि वे आशीष पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे गुलामी में जा रहे थे। क्योंकि जब आप झूठे देवता की पूजा करते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं होते, आप बंधन में होते हैं। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह स्वतंत्रता केवल यीशु में है। यह किसी मंदिर में नहीं है, यह किसी सांप में नहीं है, यह किसी अनुष्ठान में नहीं है। यह केवल उस एक में है जो मार्ग, अनसत्य और जीवन है। और परगमुम के विश्वासी यह जानते थे, इसलिए वे एस्क्लेपियस के मंदिर में नहीं गए, इसलिए उन्होंने सांप की पूजा नहीं की, और इसलिए उन्हें सताया गया। आज भी यह सिद्धांत लागू होता है। हमारी दुनिया में बहुत से झूठे उद्धारकर्ता हैं। वे अलग अलग रूपों में आते हैं। कभी कभी वे धर्म के रूप में आते हैं,
कभी कभी वे विचारधारा के रूप में आते हैं, कभी कभी वे धन और शक्ति के रूप में आते हैं। वे सभी वादा करते हैं कि वे आपको बचाएंगे, वे सभी वादा करते हैं कि वे आपको चंगा करेंगे। लेकिन क्या वे सच बोल रहे हैं, या वे उस प्राचीन सांप के वंशज हैं जो आज भी धोखा देता है? हमें परखना होगा, हमें बाइबल की ओर देखना होगा और हमें यीशु के शब्दों को याद रखना होगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अध्याय 4, वेदी, पत्थर में बना सिंहासन। अब हम परगमुम की सबसे प्रभावशाली संरचना के बारे में बात करते हैं, वेदी। यह वेदी पहाड़ी के ऊपर थी। यह इतनी विशाल थी कि इसे पूरी घाटी से देखा जा सकता था। इसे ज्यूस और एथीना को समर्पित किया गया था। यह राजा यूमेनस द्वितीय द्वारा बनाई गई थी और यह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक थी। इसकी दीवारों पर मूर्तियां थीं, इसकी सीढ़ियां चौड़ी और भव्य थीं और इसके शीर्ष पर एक वेदी थी जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे। यह केवल एक इमारत नहीं थी, यह शक्ति का प्रतीक थी, यह अधिकार का प्रतीक थी और यह एक सिंहासन था। जब यीशु ने कहा कि परगमुम में शैतान का सिंहासन है, तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि वे इस वेदी की ओर इशारा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यह वेदी सब कुछ दर्शाती थी जो परमेश्वर के विरुद्ध था। यह मूर्ति पूजा का केंद्र थी, यह झूठे देवताओं की पूजा का स्थान थी और यह उन लोगों के लिए एक चुनौती थी जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। जब परगमुम के विश्वासी इस वेदी को देखते थे तो उन्हें याद आता था कि वे किस दबाव में जी रहे हैं। यह वेदी हर दिन उनके सामने थी, यह उन्हें चुनौती देती थी, यह उनसे पूछती थी, तुम किसकी पूजा करोगे? और हर दिन उन्हें चुनना पड़ता था। वेदी की संरचना भी महत्वपूर्ण थी। यह एक ऊंचे मंच पर बनी थी। लोगों को इसकी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। जब वे ऊपर पहुंचते थे तो वे झुकते थे, वे बलिदान चढ़ाते थे और वे याचना करते थे। यह समर्पण का एक कार्य था, यह एक देवता के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था और यह एक सार्वजनिक घोषणा थी कि आप किसकी सेवा करते हैं। इसलिए जब मसीही विश्वासी इस वेदी पर नहीं गए, आज तो यह स्पष्ट था, यह एक कथन था, यह एक विरोध था और यह खतरनाक था, क्योंकि जो लोग इन देवताओं की पूजा नहीं करते थे उन्हें देशद्रोही माना जाता था और देशद्रोह की सजा मृत्यु थी। इतिहासकार हमें बताते हैं कि परगमुम की वेदी पर हर साल बड़े त्योहार होते थे। लोग पूरे क्षेत्र से आते थे, वहां जुलूस निकलते थे, वहां संगीत होता था, वहां नाटक होते थे और वहां बलिदान होते थे। जानवरों को मारा जाता था, उनका खून वेदी पर डाला जाता था और धुआं आकाश की ओर उठता था। यह एक भव्य दृश्य था, यह एक शक्तिशाली अनुभव था और यह लोगों को प्रभावित करता था। वे सोचते थे कि वे देवताओं के करीब आ रहे हैं, वे सोचते थे कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, लेकिन वास्तव में वे झूठ की पूजा कर रहे थे और वे अपने जीवन को उस चीज के लिए झुका रहे थे जो उन्हें कभी बचा नहीं सकती थी। यह वेदी केवल धार्मिक नहीं थी, यह राजनीतिक भी थी। राजा इस वेदी के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाते थे। जब वे एक नई वेदी बनाते थे, आम तो वे दिखाते थे कि वे समृद्ध हैं, वे दिखाते थे कि वे शक्तिशाली हैं और वे दिखाते थे कि देवता उनके साथ हैं। यह शक्ति का एक खेल था और यह नियंत्रण का एक साधन था, क्योंकि जब लोग इस वेदी पर आते थे तो वे न केवल देवताओं के सामने झुकते थे, वे राजा के सामने भी झुकते थे और इस तरह राजा अपने लोगों को नियंत्रित करता था। धर्म और राजनीति एक साथ मिल जाते थे और लोग इस प्रणाली में फंस जाते थे। लेकिन परगमुम के विश्वासियों ने इस प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम केवल एक प्रभु की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा, हम केवल एक राजा के सामने झुकते हैं और वह राजा यीशु था। यह एक क्रांतिकारी कथन था, यह एक खतरनाक कथन था, लेकिन यह सत्य था और सत्य के लिए वे मरने को तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सिंहासन वे देख रहे थे वह अस्थायी था, लेकिन जिस सिंहासन में वे विश्वास करते थे वो वह अनंत था और एक दिन हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। अध्याय 5, अंतिपास, विश्वास योग्य गवाह की कहानी।
प्रकाशित वाक्य 2:13 में यीशु एक नाम का उल्लेख करते हैं, अंतिपास। वे कहते हैं, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, यहां तक कि उन दिनों में जब मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास तुम्हारे बीच मार डाला गया, जहां शैतान रहता है। यह एक छोटा कथन है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। अंतिपास कौन था? हम बहुत कुछ नहीं जानते। बाइबल हमें उसके बारे में केवल यह एक वाक्य देती है, लेकिन यह वाक्य बहुत कुछ कहता है। अंतिपास एक विश्वास योग्य गवाह था। उसने यीशु के नाम का इनकार नहीं किया और उसे मार डाला गया। यह उसकी पूरी कहानी है, लेकिन इस कहानी में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। अंतिपास परगमुम में रहता था। वह उसी शहर में रहता था जहां शैतान का सिंहासन था। वह हर दिन उस वेदी को देखता था। वह हर दिन मूर्ति पूजा देखता था और वह हर दिन दबाव महसूस करता था। लोग उससे कहते थे, बस थोड़ा सा धूप जला दो, बस सम्राट के सामने झुक जाओ, बस एक छोटा सा समझौता कर लो। लेकिन अंतिपास ने मना कर दिया। वह जानता था कि एक छोटा सा समझौता भी विश्वासघात है। वह जानता था कि यदि वह एक बार झुकता है तो फिर वह हमेशा झुकता रहेगा। इसीलिए उसने दृढ़ रहने का फैसला किया, और इस फैसले की कीमत उसकी जान थी। प्रारंभिक चर्च की परंपरा हमें अंतिपास के बारे में कुछ और बताती है। हालांकि ये विवरण बाइबल में नहीं है, फिर भी वे हमें एक तस्वीर देते हैं। परंपरा कहती है कि अंतिपास एक बिशप था। वह परगमुम की कलीसिया का नेता था, और जब उसने सम्राट की पूजा करने से इनकार कर दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक पीतल के बैल में डाला गया। उस बैल को गर्म किया गया और उसे धीरे धीरे मार डाला गया। यह एक भयानक मृत्यु थी। यह एक क्रूर मृत्यु थी, लेकिन अंतिपास ने अंत तक विश्वास नहीं छोड़ा। वह यीशु के प्रति वफादार रहा, और इसीलिए यीशु ने उसे मेरा विश्वास योग्य गवाह कहा। गवाह शब्द ग्रीक में मार्टियर है। यह वही शब्द है जिससे अंग्रेजी में मार्टियर आता है, जिसका अर्थ है शहीद। एक गवाह वह है जो सत्य की गवाही देता है। वह है जो कुछ उसने देखा है और वह बताता है। और कभी कभी सत्य की गवाही देने की कीमत जीवन है। अंतिपास ने यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दी। उसने यीशु की शिक्षाओं की गवाही दी, और उसने यीशु की प्रभुता की गवाही दी। यह गवाही परगमुम के अधिकारियों के लिए असहनीय थी, इसीलिए उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की। लेकिन आप सत्य को चुप नहीं करा सकते। आप गवाह को मार सकते हैं, लेकिन आप गवाही को नहीं मार सकते। और अंतिपास की गवाही आज भी जीवित है। यीशु ने अंतिपास को क्यों याद किया? क्यों उन्होंने इस एक व्यक्ति का नाम लिया? शायद इसलिए कि अंतिपास उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्वास योग्य रहे। वह उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने कीमत चुकाई, और वह हमें याद दिलाता है कि विश्वास मुफ्त नहीं है। यीशु का अनुसरण करने की एक कीमत है, और कभी कभी वह कीमत बहुत ऊंची होती है। लेकिन यीशु हमसे यह नहीं कहते कि यह आसान होगा। वे हमसे कहते हैं कि यह सार्थक होगा। वे हमसे कहते हैं कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह उससे कहीं कम है जो हम पाते हैं, और वे हमसे वादा करते हैं कि जो विजयी होगा उसे मुकुट मिलेगा। अंतिपास की कहानी हमें आज भी चुनौती देती है। हम शायद परगमुम में नहीं रहते, हम शायद उस वेदी के सामने नहीं हैं, लेकिन हम दबाव का सामना करते हैं। हम समझौते के लिए प्रलोभन का सामना करते हैं, और हम अपने विश्वास को छिपाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्या हम करेंगे? क्या हम अंतिपास की तरह दृढ़ रहेंगे, या क्या हम झुक जाएंगे? यह केवल एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, यह एक व्यक्तिगत सवाल है, और यह एक सवाल है जिसका हर दिन उत्तर देना पड़ता है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने छोटे छोटे निर्णय आते हैं, और वे छोटे निर्णय हमारे चरित्र को आकार देते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि हम कौन हैं, और वे दिखाते हैं कि हम वास्तव में किसकी सेवा करते हैं। अध्याय 6 रोमन साम्राज्य और आध्यात्मिक युद्ध। परगमुम की कहानी को समझने के लिए हमें रोमन साम्राज्य को समझना होगा। रोम ने पहली शताब्दी में पूरे ज्ञात संसार पर शासन किया। उनकी सेनाएं अजेय थीं, उनकी सड़कें हर जगह जाती थीं, और उनकी संस्कृति
हर जगह फैली थी। रोम ने एक नई दुनिया बनाई। उन्होंने शांति लाई, उन्होंने समृद्धि लाई और उन्होंने एक व्यवस्था लाई। इसे पैक्स रोमाना कहा जाता था, रोमन शांति। लेकिन इस शांति की एक कीमत थी और वह कीमत थी समर्पण। आपको रोम के सामने झुकना पड़ता था, आपको सम्राट को प्रभु मानना पड़ता था और आपको रोमन देवताओं की पूजा करनी पड़ती थी। सम्राट पूजा रोमन साम्राज्य का एक केंद्रीय तत्व थी। सम्राट को केवल एक राजा नहीं माना जाता था, उसे एक देवता माना जाता था। जब सम्राट मरता था तो उसे देवताओं में शामिल किया जाता था और जीवित सम्राट को देवता का पुत्र कहा जाता था। इसलिए हर साल लोगों को सम्राट की मूर्ति के सामने धूप जलानी होती थी। यह एक सरल अनुष्ठान था। इसमें केवल कुछ मिनट लगते थे और फिर आपको एक प्रमाण पत्र मिलता था। यह प्रमाण पत्र दिखाता था कि आप एक वफादार नागरिक हैं। इसके बिना आपको व्यापार करने में कठिनाई होती थी, इसके बिना आपको नौकरी पाने में समस्या होती थी और इसके बिना आप पर संदेह किया जाता था। मसीही विश्वासियों के लिए यह एक असंभव स्थिति थी। वे केवल यीशु को प्रभु मानते थे, वे किसी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने धूप जलाने से इनकार कर दिया और इस इनकार के परिणाम भयानक थे। उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें यातना दी जाती थी और अक्सर उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन फिर भी वे दृढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के शब्द सुने थे, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। और वे जानते थे कि अनंत जीवन इस अस्थायी जीवन से अधिक मूल्यवान है। यह टकराव केवल राजनीतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। पौलुस ने इफिसियों को लिखा, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं, अधिकारों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और आकाश के स्थानों में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। परगमुम में यह युद्ध स्पष्ट था। वहां एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध थी और वह शक्ति रोमन साम्राज्य मूर्ति पूजक मंदिरों और सांस्कृतिक दबाव के माध्यम से काम कर रही थी। लेकिन परमेश्वर के लोग निहत्थे नहीं थे। उनके पास प्रार्थना थी, उनके पास पवित्र शास्त्र था और उनके पास पवित्र आत्मा थी। यह आध्यात्मिक युद्ध आज भी जारी है। आज हमारे पास रोमन सम्राट नहीं है, लेकिन हमारे पास अन्य शक्तियां हैं जो हमसे समर्पण की मांग करती हैं। हमारे पास विचारधाराएं हैं जो हमसे कहती हैं कि सत्य सापेक्ष है। हमारे पास संस्कृति है जो हमसे कहती है कि पाप सामान्य है और हमारे पास दबाव है जो हमसे कहता है कि हम अपने विश्वास को निजी रखें। ये सभी आध्यात्मिक युद्ध के रूप हैं और हमें इन्हें पहचानना होगा। हमें समझना होगा कि हम किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं और हमें परमेश्वर के कवच को पहनना होगा। परगमुम के विश्वासियों ने हमें एक उदाहरण दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे दबाव में रहना है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे विश्वास योग्य रहना है और उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे आशा और रखनी है, क्योंकि उनकी आशा इस संसार में नहीं थी, उनकी आशा स्वर्ग में थी और वह आशा उन्हें मजबूत बनाती थी। यह उन्हें साहस देती थी और यह उन्हें अंत तक दृढ़ रहने में सक्षम बनाती थी। तो जब हम अपने युद्धों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पहले कई लोग लड़ चुके हैं और वे विजयी हुए हैं। अध्याय 7, वेदी की यात्रा। प्राचीन से आधुनिक तक परगमुम की वेदी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, इसकी एक आधुनिक कहानी भी है और यह कहानी उतनी ही आकर्षक है। 19वीं शताब्दी में जर्मन इंजीनियर और पुरातत्वविद परगमुम के खंडहरों में आए। उन्होंने खुदाई शुरू की और उन्होंने अविश्वसनीय चीजें पाईं। उन्होंने वेदी के टुकड़े पाए, उन्होंने मूर्तियां पाईं और उन्होंने शिलालेख पाए। यह एक महान खोज थी, लेकिन जर्मन सरकार ने एक विवादास्पद निर्णय लिया। उन्होंने इन टुकड़ों को तुर्की से बर्लिन ले जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने वेदी का पुनर्निर्माण किया। बर्लिन में परगमोन संग्रहालय बनाया गया और इस संग्रहालय में वेदी को फिर से बनाया गया। यह एक विशाल परियोजना थी, इसमें वर्षों लगे और जब यह पूरा हुआ
तो यह आश्चर्यजनक था। आगंतुक आज भी इस वेदी को देख सकते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, वे मूर्तियों को देख सकते हैं और वे उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो इस संरचना में है। लेकिन यह केवल एक संग्रहालय का प्रदर्शन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है और इसका इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। 20वीं शताब्दी में नाजी शासन ने इस वेदी में रुचि दिखाई। एडोल्फ हिटलर और उसके वास्तुकार अल्बर्ट स्पीयर ने परगमुम की वेदी का अध्ययन किया। वे इसकी संरचना से प्रभावित थे, वे इसकी भव्यता से प्रभावित थे और उन्होंने इसकी नकल करने का फैसला किया। स्पीयर ने नूर्नबर्ग में जेपेलिनफेल्ड का डिजाइन किया। यह एक विशाल मंच था जहां नाजी रैलियां होती थीं और इसकी डिजाइन परगमुम की वेदी से प्रेरित थी। यह एक चौंकाने वाला संबंध है। यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन शक्ति के प्रतीक आधुनिक समय में फिर से प्रकट हो सकते हैं। नाजी शासन ने शक्ति की भाषा समझी। वे जानते थे कि वास्तुकला केवल इमारतें नहीं हैं, वास्तुकला संदेश भेजती है, यह भावनाओं को जगाती है और यह लोगों को नियंत्रित करती है। इसीलिए उन्होंने विशाल संरचनाएं बनाई, उन्होंने भव्य मंच बनाए और उन्होंने ऐसे स्थान बनाए जहां लोग छोटा महसूस करते थे, जहां वे अभिभूत महसूस करते थे और जहां वे झुकने के लिए मजबूर महसूस करते थे। यह ओम परगमुम की वेदी की रणनीति थी और यह नूर्नबर्ग में फिर से इस्तेमाल की गई। इतिहास खुद को दोहराता है और शक्ति की भाषा नहीं बदलती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परगमुम की वेदी फिर से समाचार में आई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या यह वेदी एक शाप है? क्या इसने बर्लिन में अंधकार लाया? ये सवाल अटकलें हैं, लेकिन वे दिलचस्प हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक वास्तविकता केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है। जब हम शक्ति के प्रतीकों को देखते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि वे क्या दर्शाते हैं, वे किस आत्मा को दर्शाते हैं और वे किस उद्देश्य की सेवा करते हैं। आज परगमुम की वेदी बर्लिन में एक संग्रहालय में है। यह एक पर्यटक आकर्षण है। लोग इसे देखने आते हैं, वे फोटो लेते हैं और वे प्रभावित होते हैं। लेकिन कितने लोग इसकी आध्यात्मिक कहानी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि यीशु ने इसे शैतान के सिंहासन के रूप में पहचाना? और कितने लोग समझते हैं कि यह केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक चेतावनी है? हमें इन प्रश्नों को पूछने की जरूरत है क्योंकि इतिहास हमें सिखाने के लिए है और यदि हम नहीं सीखते तो हम गलतियों को दोहराते हैं। अध्याय 8, नाजी युग और शक्ति की वास्तुकला। अब हम एक अंधकारमय अध्याय में प्रवेश करते हैं। नाजी जर्मनी। यह 20वीं शताब्दी के सबसे भयानक समयों में से एक था और इस समय में परगमुम की वेदी ने एक भूमिका निभाई। अल्बर्ट स्पीयर हिटलर का मुख्य वास्तुकार था। वह एक प्रतिभाशाली डिजाइनर था और वह जानता था कि वास्तुकला शक्ति का प्रदर्शन कैसे करती है। उसने परगमुम की वेदी का अध्ययन किया, उसने इसकी सीढ़ियों को देखा, उसने इसके मंच को देखा और उसने इसकी भव्यता को देखा। फिर उसने नूर्नबर्ग में एक समान संरचना बनाई। जेपेलिनफेल्ड एक विशाल खुली जगह थी, वहां लाखों लोग इकट्ठा हो सकते थे। मंच के पीछे एक विशाल दीवार थी और उस दीवार पर स्तंभ थे। यह परगमुम की वेदी की तरह दिखता था। जब हिटलर इस मंच पर खड़ा होता था, आग तो वह एक देवता की तरह दिखता था। वह ऊंचाई पर था, वह भीड़ के ऊपर था और वह शक्तिशाली दिखता था। यह जानबूझकर किया गया था। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी और यह बहुत प्रभावी थी। लोग इस मंच पर आते थे, वे भाषण सुनते थे और वे प्रभावित होते थे। वे महसूस करते थे कि वे कुछ बड़े का हिस्सा हैं। वे महसूस करते थे कि उनका नेता असाधारण है। लेकिन यह सब झूठ था। नाजी शासन ने भयानक अपराध किए। उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, उन्होंने युद्ध छेड़ा और उन्होंने मानवता के विरुद्ध पाप किया। फिर भी उन्होंने खुद को नायक के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने खुद को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने वास्तुकला का उपयोग इस झूठ को फैलाने के लिए किया। यह धोखे की शक्ति है और यह दिखाता है कि कैसे बुराई अक्सर अच्छाई के वेश में आती है। परगमुम की वेदी और नूर्नबर्ग का मंच
दोनों शक्ति के प्रतीक थे और दोनों ने लोगों को गुमराह किया। इतिहासकार आज भी इस संबंध पर बहस करते हैं। क्या परगमुम की वेदी ने सचमुच नाजी वास्तुकला को प्रभावित किया? सबूत बताते हैं कि हां। स्पीयर ने खुद स्वीकार किया कि उसने प्राचीन स्मारकों का अध्ययन किया और परगमुम की वेदी एक स्पष्ट प्रेरणा थी। लेकिन यह केवल वास्तुकला की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बात है। जब आप एक संरचना बनाते हैं जो शक्ति और अधिकार को दर्शाती है, तो आप केवल पत्थर नहीं रख रहे हैं, आप एक संदेश भेज रहे हैं और आप एक आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं। परगमुम में वह आत्मा झूठे देवताओं की थी, नूर्नबर्ग में वह आत्मा क्रूर राष्ट्रवाद की थी। दोनों ही मामलों में परिणाम मृत्यु और विनाश था। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें समझना होगा कि प्रतीक शक्तिशाली होते हैं। वे केवल सजावट नहीं हैं, वे अर्थ रखते हैं, वे संदेश भेजते हैं और वे लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हम आज वास्तुकला देखते हैं या सांस्कृतिक प्रतीक देखते हैं या राजनीतिक संदेश देखते हैं, तो हमें पूछना चाहिए कि वे क्या दर्शाते हैं, वे किसकी सेवा करते हैं और वे कहां ले जाते हैं। क्योंकि इतिहास हमें दिखाता है कि जो चीजें निर्दोष लगती हैं, वे अक्सर सबसे खतरनाक होती हैं। अध्याय 9, शक्ति के प्रतीक और आधुनिक दुनिया। परगमुम की वेदी की कहानी केवल अतीत में नहीं रहती, यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि शक्ति के प्रतीक हर युग में मौजूद होते हैं। आज हमारी दुनिया में भी ऐसे प्रतीक हैं। हमारे पास बड़ी इमारतें हैं, हमारे पास विशाल मंच हैं और हमारे पास ऐसी संरचनाएं हैं जो शक्ति और अधिकार को दर्शाती हैं। कभी कभी ये संरचनाएं सरकारों की होती हैं, कभी कभी वे निगमों की होती हैं और कभी कभी वे धार्मिक संस्थाओं की होती हैं। लेकिन सवाल वही है, ये किसकी सेवा करती हैं और ये लोगों को कहां ले जाती हैं। आधुनिक समाज में शक्ति अक्सर छिपी होती है, यह सूक्ष्म होती है, यह प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। हमारी संस्कृति हमें बताती है कि क्या सामान्य है, हमारी मीडिया हमें बताती है कि क्या स्वीकार्य है और हमारी शिक्षा प्रणाली हमें बताती है कि क्या सत्य है। ये सभी शक्ति के रूप हैं और वे सभी हमें प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम इस प्रभाव का जवाब कैसे देते हैं। क्या हम आंख मूंद कर स्वीकार करते हैं या क्या हम बाइबल के दृष्टिकोण से परखते हैं। वो परगमुम के विश्वासियों ने अपनी संस्कृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने यह नहीं माना कि जो सब कोई करता है वह सही है। उन्होंने यह नहीं माना कि जो सरकार कहती है वह सत्य है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपना मापदंड बनाया और उस मापदंड के आधार पर उन्होंने निर्णय लिए। हमें भी यही करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। और जब हमारी संस्कृति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाती है, तो हमें परमेश्वर को चुनना चाहिए। आज की दुनिया में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो शक्ति के पीछे भागते हैं। वे धन चाहते हैं, वे प्रसिद्धि चाहते हैं, वे प्रभाव चाहते हैं और वे इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। कभी कभी वे अपने मूल्यों से समझौता करते हैं, कभी कभी वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी वे अपनी आत्मा को बेच देते हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यह आज भी एक प्रासंगिक प्रश्न है। हम क्या पीछा कर रहे हैं और हम क्या खो रहे हैं। परगमुम की वेदी आज भी खड़ी है। यह बर्लिन के एक संग्रहालय में है। लोग इसे देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन यह केवल एक पुरातन वस्तु नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति के प्रतीक खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि जो चीजें प्रभावशाली लगती हैं वे अक्सर धोखा दे रही होती हैं। और यह हमें याद दिलाती है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसके सामने झुकते हैं, क्योंकि जहां हम झुकते हैं वहीं हम सेवा करते हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अध्याय 10,
आज का आध्यात्मिक संघर्ष। अब हम वर्तमान समय में आते हैं। परगमुम की कहानी हमें क्या सिखाती है और यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है? वो पहली बात यह है कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। यह केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज भी हो रहा है। हर दिन हमारे सामने विकल्प आते हैं। हर दिन हम तय करते हैं कि हम किसकी सेवा करेंगे, और हर दिन शत्रु हमें लुभाने की कोशिश करता है। वह हमें समझौता करने के लिए कहता है। वह हमें बताता है कि छोटे पाप कोई मायने नहीं रखते, और वह हमें धीरे धीरे सत्य से दूर ले जाता है। यह उसकी रणनीति है और यह बहुत प्रभावी है। परगमुम के विश्वासियों ने हमें एक उदाहरण दिया। उन्होंने छोटे समझौतों को अस्वीकार कर दिया। वे जानते थे कि यदि वे एक बार झुकते हैं तो फिर वे हमेशा झुकते रहेंगे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही स्पष्ट रेखा खींची। उन्होंने कहा, हम केवल यीशु की आराधना करेंगे। यह एक साहसिक कथन था और यह हमें आज भी चुनौती देता है। क्या हम भी ऐसी स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं, या क्या हम समझौता कर लेंगे? यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है और हर व्यक्ति को इसका उत्तर देना होगा। आज की दुनिया में हम बहुत से दबावों का सामना करते हैं। हमारे परिवार शायद हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी परंपराओं का पालन करें। हमारे मित्र शायद हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके साथ पाप में शामिल हों। हमारा समाज शायद हमसे अपेक्षा करता है कि हम चुप रहें, और हमारी नौकरी शायद हमसे अपेक्षा करती है कि हम अनैतिक बातें करें। ये सभी परीक्षाएं हैं, और ये सभी हमें यह तय करने के लिए मजबूर करती हैं कि हम कौन हैं। परगमुम के विश्वासियों ने इन परीक्षाओं का सामना किया और उन्होंने दृढ़ रहने का चुनाव किया। हमें भी वही चुनाव करना चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं है। दृढ़ रहना कठिन है, समझौता करना आसान है। इसीलिए हमें समुदाय की आवश्यकता है, हमें अन्य विश्वासियों की आवश्यकता है, हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। परगमुम के विश्वासी अकेले नहीं थे। वे एक कलीसिया का हिस्सा थे। वे एक साथ इकट्ठा होते थे। वे एक दूसरे को मजबूत करते थे, और वे एक साथ अन परमेश्वर की आराधना करते थे। यह उन्हें जीवित रखता था, और यह हमें भी जीवित रख सकता है। इसलिए यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो अकेले मत रहिए। एक कलीसिया खोजें, एक समूह खोजें, और उन लोगों के साथ रहें जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। आध्यात्मिक युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भी है। जब एक कलीसिया दृढ़ रहती है तो वह पूरे समाज को प्रभावित करती है। जब विश्वासी साहसपूर्वक बोलते हैं तो वे अंधकार में ज्योति बन जाते हैं, और जब कलीसिया एकजुट होती है तो वह अजेय हो जाती है। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यह एक वादा है, और यह एक शक्तिशाली वादा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शत्रु कितना मजबूत दिखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दबाव कितना बड़ा है। कलीसिया विजयी होगी, क्योंकि यीशु विजयी है और हम उनमें हैं। तो आज जहां भी आप हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि यह युद्ध पहले ही जीत लिया गया है, और याद रखें कि आपका कार्य विश्वास योग्य रहना है। जीत आपके हाथों में नहीं है, जीत यीशु के हाथों में है। लेकिन आपकी निष्ठा मायने रखती है, आपका गवाही मायने रखती है, और आपका चुनाव मायने रखता है। इसलिए आज चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे, और फिर उस चुनाव में दृढ़ रहें। अध्याय 11, अंतिम निर्णय। किसके सामने झुकोगे? हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने परगमुम की कहानी देखी, हमने शैतान के सिंहासन को देखा, हमने वेदी को देखा, हमने अंतिपास की कहानी सुनी, और हमने आज के लिए सबक सीखे। लेकिन अब एक प्रश्न बचा है, आप क्या करेंगे? आप किसके सामने झुकेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके जीवन को परिभाषित करने वाला प्रश्न है, और यह एक प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना होगा। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपकी आराधना चाहती हैं। आपका काम आपसे कहता है, अपना पूरा जीवन मुझे दे दो। आपका धन आपसे कहता है, मुझ पर भरोसा करो। आपकी प्रतिष्ठा आपसे कहती है, लोग क्या सोचेंगे? और आपके रिश्ते आपसे कहते हैं, मुझे पहले रखो। ये सभी आवाजें हैं, और ये सभी आपका ध्यान चाहती हैं।
लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तू मुझसे प्रेम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से कर। यह पहली आज्ञा है और यह सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। जब आप परमेश्वर को पहले रखते हैं तो बाकी सब अपनी जगह पर आ जाता है। परगमुम की वेदी लोगों से कहती थी, मेरे सामने झुको। रोमन सम्राट लोगों से कहता था, मुझे प्रभु कहो। और एस्क्लेपियस का मंदिर लोगों से कहता था, मुझ में चंगाई है। लेकिन ये सब झूठ थे। वेदी कुछ नहीं दे सकती थी। सम्राट वास्तव में प्रभु नहीं था और मंदिर में सच्ची चंगाई नहीं थी। ये सब खोखले वादे थे और जिन्होंने इन पर विश्वास किया वे निराश हुए। लेकिन यीशु अलग हैं। जब यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, तो वे वास्तव में विश्राम देते हैं। जब वे कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, तो यह सच है। और जब वे कहते हैं, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तो वे अपना वादा पूरा करते हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आप किसके सामने झुक रहे हैं? आप अपना जीवन किसे दे रहे हैं? क्या यह आपकी नौकरी है? क्या यह आपका धन है? क्या यह आपकी प्रतिष्ठा है? या क्या यह यीशु है? यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन यह एक ईमानदार प्रश्न है और आपको इसका उत्तर देना होगा, क्योंकि जिसके सामने आप झुकते हैं वही आपका प्रभु है और आपका प्रभु आपके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि आप संसार के सामने झुकते हैं तो आप संसार के साथ नाश होंगे, लेकिन यदि आप यीशु के सामने झुकते हैं तो आप उनके साथ अनंत जीवन पाएंगे। परगमुम के विश्वासियों ने अपना चुनाव किया। उन्होंने यीशु को चुना और उनमें से कुछ ने इसके लिए अपनी जान दी, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं खोए, क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई अपने प्राण को मेरे लिए खो देगा वह उसे पाएगा। अंतिपास ने अपना जीवन खो दिया, लेकिन उसने अनंत जीवन पाया और आज वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। वह पीड़ा में नहीं है, वह महिमा में है और वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने विजय प्राप्त की। आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप भी दृढ़ रह सकते हैं और आप भी उस मुकुट को पा सकते हैं जो उन लोगों के लिए रखा गया है जो अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं। तो अंत में मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं। यदि आपने कभी यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया है, आज तो आज बनाएं। उनके पास आए, अपने पापों को स्वीकार करें और उन पर विश्वास करें। वे आपको ग्रहण करेंगे, वे आपको क्षमा करेंगे और वे आपको नया जीवन देंगे। यह एक सरल कदम है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और यदि आप पहले से ही एक विश्वासी हैं तो आज फिर से प्रतिबद्ध हों। अपने जीवन को फिर से यीशु को समर्पित करें। उनसे कहें, प्रभु, मैं आपका हूं, मैं केवल आपकी सेवा करूंगा और मैं कभी आपके नाम का इनकार नहीं करूंगा। यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है और यह आपके जीवन को बदल देगी। याद रखें, परगमुम की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक चुनौती है और यह एक आशा है। चेतावनी यह है कि बुराई वास्तविक है, चुनौती यह है कि हमें दृढ़ रहना है और आशा यह है कि यीशु विजयी है। तो आज जहां भी आप हैं, किसके सामने झुकने का निर्णय लें और फिर उस निर्णय में जिए, क्योंकि एक दिन हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। और जो लोग आज उनके सामने झुकते हैं वे उस दिन खड़े होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें और वे आपको मजबूत करें, यीशु के नाम में, आमीन।